जर्नल एंट्रीज ऑफ स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्पेशल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू गुड्स। जैसे कि आपको पता ही है कि हम गुड्स को सिर्फ अब तक परचेज और सेल के लिए यूज़ करते आए हैं, लेकिन गुड्स का इसके अलावा भी और एडिशनल ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स इन गुड्स। अगर व्यापार का जो मालिक है, प्रोप्राइटर है, सपोज हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, तो वो एक सोफ़ा सेट अगर अपने घर पे पर्सनल यूज़ के लिए रख लेते हैं तो हम इसे कहेंगे ड्राइंग्स इन गुड्स। सिर्फ यही एक परिस्थिति आती है, तो देखो ड्राइंग्स इन गुड्स हो गया, मतलब उसने अगर 20,000 रुपये का सोफ़ा सेट अपने घर पे पर्सनली यूज़ करने के लिए निकाल लिया है, तो हमारी एंट्री बनेगी, ड्राइंग्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा, ड्राइंग्स अकाउंट, तो हमारी ट्रांजैक्शन बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। मतलब किसी भी परिस्थिति में सेल के अलावा अगर हमारी गुड्स कंज्यूम हो रही हैं, सिर्फ उसी परिस्थिति में हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। सेकेंडली, ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। हम जिस भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उसमें से कुछ सामान, फॉर एग्जांपल हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, हमने 2 बैग सीमेंट डोनेट कर दिया, चैरिटी की फॉर्म में दे दिया, तो गुड्स तो रिड्यूस हुई। कहाँ रिड्यूस हुई? चैरिटी। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस हो जाएगा अब यहाँ, तो हमारी एंट्री बन गई चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। मतलब किसी भी तरह से अगर गुड्स कंज्यूम हो रही हैं सेल्स के अलावा, तो हम परचेजेस को क्रेडिट करते जाएंगे और डेबिट कर लेंगे जो भी आइटम हमें गिवन होगी। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अगर हम अपने सामान को फ्री सैंपल के फॉर्म में बांटते हैं तो उससे हमारी सेल बढ़ती है, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमारी सेल्स को बढ़ाने में हेल्प कर रही है, दैट्स रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। तो इसीलिए हम यहाँ पे एंट्री बना देंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट। बट गुड्स तो देनी ही पड़ रही है हमें, तो परचेजेस को क्रेडिट करना ही पड़ेगा। तो गुड्स अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं एज फ्री सैंपल, तो एंट्री बन जाएगी हमारी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू परचेजेस। अब एक केस ये भी हो सकता है लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। मतलब अगर हमारे सामान में आग लग जाती है या हमारा सामान चोरी हो जाता है तो भी नुकसान तो है ही, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर, जो भी नुकसान का कारण है वही दे के टू परचेजेस लिख देंगे हम यहाँ पे। अगर हमने सामान का इंश्योरेंस करा रखा था तो इंश्योरेंस कंपनी अब हमारी डेटर बन जाएगी। अब एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट। बट यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इंश्योरेंस कंपनी फुल अमाउंट एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अब यहाँ पे देखिए 40,000 रुपये लॉस बाय थेफ्ट था, परचेजेस में डाल दिया हमने इंश्योरेंस कंपनी को एक बार तो 40,000 की एप्लीकेशन देंगे, बट अगर इंश्योरेंस कंपनी फुल अमाउंट एक्सेप्ट कर देती है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 40,000 से कर देंगे, अदरवाइज बाकी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने 35,000 ही एक्सेप्ट किए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 35,000, क्योंकि पैसे बैंक अकाउंट में ही आते हैं मोस्टली हमारे आजकल, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5,000। इंश्योरेंस कंपनी को पूरे 40,000 से ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी स्पेशल ट्रांजैक्शंस थी गुड्स से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।